आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आत्मकथा। आत्मकथा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। आत्मकथा का अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत आत्मकथा के माध्यम से व्यक्ति तत्कालीन समय और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं को परखकर रखकर अपनी भाषा, कर्म, अपने विचारों और व्यक्तित्व की गहन और पारदर्शी पड़ताल करने की रचनात्मक कोशिश करता है। आत्मकथा दूसरों के साथ अपने जीवन प्रसंगों का साझा है। वह एक साथ दोनों को संबोधित होती है। आत्मकथा के स्वरूप निर्धारण, सृजन प्रक्रिया के विवेचन तथा तात्विक विश्लेषण करने से पूर्व उसकी व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए उसे किसी सुनिश्चित परिभाषा के घेरे में बांधने का प्रयास करना एक समुचित प्रक्रिया का आमुख होगा। आत्मकथा साहित्य की एक बेहद जटिल और उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरी विधा है। एक बार फिर से देखते हैं। आत्मकथा साहित्य की एक बेहद जटिल और उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरी विधा है। जोखिम इसलिए कि आत्म में हमें हमेशा स्वयं से एक तार्किक दूरी पर खड़ा होना होता है। इसके लिए धैर्य और संयम बरतना आवश्यक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑटोबायोग्राफी का अर्थ है लेखक की अपने जीवन की स्वयं लिखी कहानी के रूप में दिया गया है। हिंदी साहित्य कोश में आत्मकथा का अर्थ आत्मकथा लेखन के अपने जीवन का संबंध वर्णन है। ये आत्मकथा का अर्थ एवं परिभाषा हुआ। अब आइए देखते हैं आत्मकथा विधा का विकास। आत्मकथा विधा का विकास कैसे हुआ? हिंदी में आत्मकथाओं की एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा कृत अर्धकथा 1641 ईस्वी में है। आत्मकथा शब्द का पहला प्रयोग सन 1796 ईस्वी में जर्मनी में हर्डर ने किया था। एक बार फिर से देखते हैं। आत्मकथा का पहला प्रयोग सन 1796 ईस्वी में जर्मनी में हर्डर ने किया था। तब तक आत्मकथा ऐसी जीवनी मानी जाती थी जिसे कोई व्यक्ति स्वयं लिखता था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और मुख्य रूप में 19वीं सदी के आरंभिक दौर में आत्मकथा लेखन का आधुनिक रूप प्रकट होता है। अन्य गद्य विधाओं की भांति आत्मकथा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में विकसित हुई। भारतेंदु ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा का विकास किया। उनकी स्वयं की आत्मकथा एक कहानी, कुछ आप बीती और जगबीती का आरंभिक अंश प्रथम खेल शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व युग में सन 1946 में राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। सन 1949 ईस्वी में दूसरा तथा सन 1967 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके 3 भाग और प्रकाशित हुए। सन
1947 के प्रारंभ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये आत्मकथा विधा का विकास के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं आत्मकथा की विशेषता। आत्मकथा की कौन कौन सी विशेषता है, आइए जानते हैं। आत्मकथा की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, आत्मकथा में लेखक मैं शैली का प्रयोग करता है। आत्मकथा में लेखक मैं शैली का प्रयोग करता है। आत्मकथा में लेखक अपनी अच्छाइयों तथा बुराइयों दोनों का बड़ी तटस्थता के साथ वर्णन करता है, बड़े ही ईमानदारी से वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक स्वतंत्र होकर आत्म तत्व की अभिव्यक्ति करता है। आत्मकथा में लेखक स्वतंत्र होकर आत्म तत्व की अभिव्यक्ति करता है। आत्मकथा को लिखित इतिहास भी कहा जाता है। आत्मकथा को लिखित इतिहास भी कहा जाता है। इसमें लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक अतीत से लेकर वर्तमान तक का वर्णन करता है। आत्मकथा सत्य और यथार्थ पर आधारित होती है, अतः इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आत्मकथा की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं आत्मकथा का महत्व। आत्मकथा का महत्व क्या है? पहला, आत्मकथा के माध्यम से हम लोगों को अपनी कहानी अर्थात स्वयं से परिचित करा सकते हैं। हम अपने परिवार के इतिहास को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आत्मकथा अपने अतीत के कुछ मुद्दों को सुलझाने का अवसर प्रदान करती है। यह स्वयं को आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं में सुधार करने के लिए विचार प्राप्त होते हैं। ये आत्मकथा के अंतर्गत आते हैं। अगला है, आत्मकथा अलग अलग व्यक्तियों को विभिन्न अनुभव प्रदान करती है। आत्मकथा विभिन्न पात्रों को समझने में सहयोग करती है तथा उन्हीं पात्रों से सरोकार होने के लिए बुद्धि एवं ज्ञान भी प्रदान करती है। आत्मकथा स्वयं को जागरूक तथा समझ विकसित करने में सहयोग करती है। यह कम से कम समय में अधिक अनुभव को सरल प्रतिबिंबित करने का सरल उपाय है। अब आइए देखते हैं आत्मकथा के तत्व। आत्मकथा के कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे वर्ण, विषय, पात्र मतलब चरित्र चित्रण, तीसरा उद्देश्य, चौथा देश काल, पांचवा संवाद और छठवां भाषा शैली। आइए प्रत्येक के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है विषय होना चाहिए आत्मकथा में, चरित्र चित्रण होना चाहिए, पात्र होते हैं इसमें। उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आत्मकथा के बारे में बताएंगे। देश काल क्या है, आप किस देश काल के हैं, इसके बारे में होता है तत्व, इसके अंतर्गत तत्व होते हैं। संवाद, उसमें कैसे संवाद है, इसके बारे में अपना संवाद क्या है उसके बारे में बताएंगे। भाषा शैली, उनकी भाषा शैली कैसी है, मतलब वो किस तरह भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आत्मकथा के तत्व बताएंगे। अब जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। जीवनी क्या है? जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा
स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है। मतलब अपने बारे में लिखी गई जो कथा होती है वो आत्मकथा होती है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है वो, क्योंकि वो खुद की कहानी होती है, वो खुद की कथा होती है, इसलिए वो आत्मकथा कहा गया है। जीवनी लेखक के स्वयं के जीवन से जुड़ी हो आवश्यक नहीं है। जीवनी लेखक के स्वयं के जीवन से जुड़ी हो यह आवश्यक नहीं होता है। मतलब जीवनी किसी और की भी हो सकती है, पर आत्मकथा वो स्वयं की हुई होती है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करता है। जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। आत्मकथा आत्मनिष्ठ और आत्मिक होती है। आत्मकथा आत्मनिष्ठ मतलब अपनी खुद की आत्मकथा होती है जो वो लिखता है। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है। मतलब वो जीवनी मतलब किसी की भी जीवनी लिख सकते हैं। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा में लेखक अपने आंतरिक जीवन से बाहर लोगों के सामने प्रकट करता है। आत्मकथा में लेखक अपने आंतरिक जीवन को बाहर लोगों के सामने प्रकट करता है। ये आत्मकथा है। तो क्या है? जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक आत्मकथा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।